हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भाई साहब। भाई निफ्टी ने आज जाके फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट किया, जैसा कि प्लान था कि निफ्टी इस रेंज के, अब जब तक ये अटेंशन 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 बन रही है हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बट अभी मॉर्निंग में क्या था कि मार्केट इतनी ज्यादा गिर रही थी, ऊपर खुल के शार्पली नीचे फॉल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ही ब्लड बाथ आ जाएगा। बट एक जगह मार्केट ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट लिया, और ऐसा सपोर्ट लिया कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि यहीं से 350-400 पॉइंट की मूवमेंट दे देगी, क्योंकि एकदम साइडवेज मार्केट में रैली इतनी बड़ी एक्सपेक्ट नहीं हुई थी। एक्सपायरी पे ही होती है बेसिकली, बट चलो अच्छी बात है, बहुत जल्दी मार्केट इस रेंज की निकल गई। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 24,600 का। लेवल को रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी कैसा प्लान करते हैं। प्रीवियसली वीक देखोगे तो मार्केट एक दिन गिरते गिरते टेंशन बनती है, जो गिरावट आई थी, उसके बाद एकदम से पावर बनती है, फिर पावर बनती है, उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज है। वीकली रेंज क्या होगा, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट यानी कि 23,400 के ऊपर मार्केट निकलती है, ठीक है, 23,400 के मार्केट ऊपर निकलेगी, तब जाके हम ऑप्शन सेल वगैरह प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इन द सेंस कि जो हेज करके बैठते हैं कि भाई चलो यहाँ मार्केट चल रही तो हम 23,600 या 23,800 का कॉल शॉर्ट करके, पुट शॉर्ट करके बैठ जाए, तो वो 23,800 के आसपास की पुट वगैरह शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आती है तो मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगी। 825,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी कि 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर शार्पली मिल जाएगा। अब इसको डे पे कैसे प्लान करेंगे, ये जितने भी लेवल्स हैं ये, ठीक है, ये वाले लेवल्स, इन सब के ऊपर मार्केट निकल चुकी है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा नियर अराउंड, ये मार्क किया था पहले हमने 23,24,300। उसके बाद ये बॉडी पे शिफ्ट हो गई, आज की ओपनिंग प्राइस, यानी कि सारे बॉडीज यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं मार्केट को। यहाँ से मार्केट निकलेगी तो 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 23,500 का ही लेवल है, 600 का लेवल है। तो आई थिंक अगर मार्केट जिस तरीके से आज रैली दे चुकी है, अगर गैप अप खुलेगी तो मार्केट सीधे यहीं पर खुलने वाला है। तो क्या है ना कि मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती। अभी जिसने भी आज होल्ड किया होगा, मान लो मैंने एचडीएफसी बैंक लिया है और मेरा 3% का मुनाफा आ रहा है, तो क्या मैं नहीं बेचूंगा? प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसी को फिब लेवल बोलते हैं, जैसे कि हफ्ते पे सिखा रखा है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, फिब लेवल है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मार्केट रिट्रेस कर रही है यहाँ से, अगेन देखोगे टाइम फ्रेम डेली पे शिफ्ट करेंगे, अगेन रिट्रेस लेवल ये होगा। तो 780 का रिट्रेस लेवल है आपका एचडीएफसी बैंक का। इसका मतलब निफ्टी भी थोड़ी बहुत पुल बैक लेगी तो ये पूरा करेक्शन फिल हो जाएगा। अभी निफ्टी पे सेल के बदले बाई का ही प्लान करेंगे, नो मेजर सेलिंग। बाई प्लान कर सकते हैं, यानी कि पुट शॉर्ट कर सकते हैं, एंड रैली को एंजॉय कर सकते हैं। इंट्राडे पे कैसे लेवल्स को निकालेंगे, तो 26,000 के ऊपर एक बहुत ही अच्छी स्विंग की बाइज होगी। ये 23,300, 24,350 का जो लेवल है, 23,350 के ऊपर निकली तो सीधा हम 600 का टारगेट लेंगे। 250 पॉइंट का टारगेट बहुत ज्यादा होता है इंट्राडे पे, एंड 600 को निकालती है सीधा 25,400 का लेवल मिलेगा। बट वो एक दिन में पूरा होगा नहीं होगा पता नहीं, हमें तोड़ के लेना पड़ेगा टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स लेने होंगे। और छोटे छोटे टारगेट्स के लिए लेट्स सी अ गुड जोन, 700 पॉइंट का एक बहुत ही अच्छा जोन है, 6 मार्च की लेवल है ये। 7 नहीं, 7.5 पे आ रहा है ये, एंड देन 25,000। तो ऊपर के लेवल्स ये हैं, ठीक है, 350, 600, 750 और अगेन 25,000। सेल साइड पे जाना बेकार है। जब भी आपको एक अभी बॉटम दिखे, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कॉन्फर्मेशन पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के कॉन्फर्मेशन पे एक अच्छी पावर कैंडल मिलेगी, उसके नीचे का हम पुट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ऑप्शन सेल कर सकते हैं, कल से बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। ठीक है, सेल भाई यहाँ पर ये हो गया, करेक्शन ले सकती है। और मान लो मार्केट कल गैप डाउन भी खुल जाती है, तो अगेन 24,000 के ऊपर 24,200, 24,150 के लेवल से बाइंग प्लान करेंगे। मैं इसको फ्रेश लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जोन होगा। अगर
सेल तो वैसे अब एकदम से बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी तो कैप्चर कर लेंगे, बट कोशिश करेंगे भाई बाई साइड के लिए जाने के लिए, पुट शॉर्ट करके, या काइंड ऑफ मान लो इतनी बड़ी रैली देने के बाद मार्केट कल हो सकता है साइडवेज जाए, थोड़ा रेस्ट करे, या सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट शायद प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, तो हम प्लान कैसा करेंगे। अगर 24,400 के लेवल को ब्रेकआउट करके फेक आउट कर जाती है इस तरीके से, तो हम अगेन 24,100 तक का लेवल प्लान करेंगे। ठीक है, और बॉटम से मिले तो यानी कि अगर हम बॉटम से प्लान करेंगे तो बड़ी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है ऊपर साइड के लिए, बट अगर वही सेल करेंगे तो छोटे टारगेट्स मिलेंगे, टारगेट्स छोटे मिलेंगे। पर इंट्राडे में देख लेंगे, स्विंग के लिए बहुत अच्छे पोजीशन ऊपर जा रहे हैं, इंट्राडे के लिए रियल टाइम पे ट्रैपिंग वगैरह देख लेंगे एंड सपोर्ट के पास का ट्रेड प्लान कर लेंगे। बिटकॉइन कैसा है कि 1 घंटे टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो चुकी है, 84,000 का टारगेट है, बट मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। और सच बताऊं तो ढंग का ट्रेड कहीं इधर बीच ट्रैपिंग पे दिखा नहीं बिटकॉइन पे, सारे ब्रेकआउट करके निकल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिया ही नहीं। एक शॉर्ट ट्रेड मारा था यहाँ पर 200 पॉइंट का, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, बट वो एसएल हिट हो गया। छोटा रिस्क, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पे रिवर्सल का मौका मिलता है मैं वहां प्लान करता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि एसएल जगह नहीं जाएगा, क्योंकि वहां क्या होता है कि 200 पॉइंट का रिस्क लूंगा तो रिवॉर्ड मुझे 1,000 पॉइंट का सीधा मिल जाता है। ठीक है, अभी कैसा होगा बिटकॉइन पे देख लो, हफ्ते का टाइम फ्रेम, बहुत ही अच्छी वाली बुलिश मार्केट कंटिन्यू निकलते जा रही है। ठीक है, करेक्शन पेंडिंग है अभी तक। करेक्शन क्यों पेंडिंग बोल रहा हूँ भाई, कोई चीज ऊपर जाती है करेक्शन लेती ही लेती है, एकदम से मार्केट कंटिन्यू नहीं जाती है। और एवरेज प्राइस देख लो बिटकॉइन का बहुत ही नीचे है एवरेज प्राइस, इट इज अराउंड 80,000 के आसपास का आपका एवरेज प्राइस आएगा, यानी कि जिसने भी बिटकॉइन को बहुत पहले बाई किया है, जिसको एवरेज करनी हो, जिसको एसआईपी करना हो, जिसको सेलिंग करना हो, भाई वो 80,000 के राउंड फिगर टारगेट लेगा। तो 80,000 का एवरेज प्राइस है, आई डोंट नो यहाँ पर आएगी नहीं आएगी, बट अगर आती है तो बेस्ट होगा इन बाई करने के लिए। या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कहें तो मेरे को अभी बिटकॉइन में बाई करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सेटअप के हिसाब से बहुत लोग बिटकॉइन पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर चुके हैं, बहुत सारे मेरे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने बिटकॉइन में बाई किया हुआ है, 84,000 का टारगेट लिया हुआ है। बट व्हाट आई विल डू इज कि मेरे को रिसेंट ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन चाहिए कि भाई चलो, या तो यही रेजिस्टेंस पे मार्केट आए, लगे कि फेक आउट हो रहा है बट वो फेक आउट का फेक आउट हो जाए, तब जाके मैं प्लान करूंगा, सो दैट ये लंबे लंबे टारगेट्स इजीली मिल जाए। डे टाइम फ्रेम पे टारगेट आ चुका है, 82,000 का लेवल का टारगेट कल ही दिया था कि 82,000 तक का टारगेट लेंगे। नेक्स्ट टारगेट 84,500 या 200 के आसपास आ रहा है, लेट्स सी शायद एकदम से बड़ी मूवमेंट आए तो मिल भी सकती है। थोड़ा करेक्शन का वेट करके बाई भी प्लान कर सकते हैं, सेलिंग नहीं करेंगे बिटकॉइन पे। और स्कैल्पर वगैरह भी सेल कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर ऐसा अटेंशन 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 एकदम से पावर बन जाए तो सेल कर सकते हैं। तो वो अगेन यहाँ पर रीटेस्ट ले एंड देन मार्केट निकले ट्रैप करके, तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। गोल्ड को देख लेते भाई, गोल्ड एक तरफा निकलते हैं, टाइप 2 का यहाँ पर ब्रेकआउट फिर से हो चुका है। ठीक है, बट क्या गोल्ड बाई करूंगा, नहीं भाई, गोल्ड की भी बहुत बॉटम पे एवरेज प्राइस चल रही है, बहुत ही नीचे है। तो कैसा प्लान करेंगे, हफ्ते का टाइम फ्रेम पे गोल्ड थोड़े टाइम फ्रेम के लिए बुलिश है, एंड 48,000 4850 का लेवल है ये। अगर मैं पॉइंट्स कैप्चर करूँ तो यहाँ से 130 पॉइंट का टारगेट होगा ये। डेली पे शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर देखो अगेन इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे यहाँ पर मार्केट अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। बट क्या अगेन वही चीजें, पुल बैक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो आप, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, पुल बैक, मार्केट आई एंड मार्केट फिर निकलती है। इसका जो पुल बैक जोन है वो होगा नियर अराउंड 4600, यानी कि 4600 के आसपास आएगी तो एक अच्छा स्विंग पे बाई कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे पे कुछ नहीं है, स्विंग पे बाई करेंगे तो हम टारगेट लेंगे सीधा 49 और 5000 के लेवल का। अब इसको इंट्राडे पे कैसे प्लान करेंगे, इंट्राडे पे भी देखोगे तो एवरेज प्राइस बहुत बॉटम पे चल रही है, तो मेरे हिसाब से 4720 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर जाके अगर मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन देगी तब जाके हम सेल का कुछ प्लान करेंगे, वो भी सेल का टारगेट बहुत अच्छा भी नहीं मिलने वाला कि एकदम से मार्केट गिर जाएगी। अगर मार्केट गिरनी होगी 2 टाइम पे गिरेगी, ऊपर जाए, करेक्शन ले, फिर गिरे, या तो ऊपर जाए, करेक्शन ले, लोअर हाइस का इन्फॉर्म करे,
फिर गिरे, एंड देन यहाँ से रैली ऊपर जा सकती है। तो इस लेवल पे 47-50 पे आएगी तो सेल भी करेंगे बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए, एंड बॉटम पे आएगी तो बाय भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हूँ। और जहां भी कंफ्यूजन लगे बस 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का हमें डायरेक्शन देखना है, कैंडल कॉन्फर्मेशन 30 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे लेना है, एंड ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।